आप सबको कर्ण एकेडमी में स्वागत करते हैं, जोर शोर से स्वागत करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो आपको यहाँ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे कैसे बनता है और इसका बेस्ट पार्ट जो होगा वो मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। बकायदा एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म भी दिया गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये स्टेरिफिकेशन। आइए हम लोग शुरू करते हैं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है और आप समझना यदि आप पढ़ने आए हो तब जाके। कोई यहाँ पे वन शॉट वीडियो तो है नहीं भाई मेरा कि आपको टीचर आएंगे और ऐसे ऐसे बता के चले जाएंगे। वन शॉट वीडियो में टीचर को टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल नहीं बताते हैं। तो आज हम लोग यहाँ एक छोटा वीडियो लाने का मतलब है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, इसका कोर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जहां आप सीख पाएंगे और जहां आप वन शॉट वीडियो माना याद करना या प्रैक्टिस करने वाला बात होता है, तो यहां आपको सीखने वाला है। और हमारा क्या है? स्टेरिफिकेशन। चलो शुरू करते हैं। स्टेरिफिकेशन का मतलब है स्टेर का निर्माण करना, स्टेर का फॉर्मेशन। बात ध्यान में रखने वाली यहां पे एक चीज है कि स्टेर बनाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को आपस में रिएक्ट कराया जाता है। मिनरल एसिड के प्रेजेंट में एज ए कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, जहां मिनरल एसिड आप HCl या तो H2SO4 यूज कर सकते हैं एज ए कैटेलिस्ट और इन दोनों को रिएक्शन करके स्टर का निर्माण करता है। आओ समझते हैं कैसे बनता है। अब यहां ध्यान से समझने वाली बात यह है, समझना ध्यान से, समझने के लिए आए हो तो ठीक समझना। मैं बोला सबसे पहला बात याद रख लेना भाई, मेरा क्या किससे होता है, तो याद रखोगे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है एल्कोहल से। क्या याद रखना है? एल्कोहल से। और ये रिएक्ट कराने के लिए कैटेलिस्ट का जरूरत पड़ता है, और वो मेरा कैटेलिस्ट है मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड में हमारा आता है या तो HCl या तो फिर आपको H2SO4 ये कह सकते हैं। इसके बदले में आप एसिड का मतलब ही होता है हमारा H पॉजिटिव प्रेजेंट होना, तो H पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको पूरा ही लिख दे रहा हूं, ये बात है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या बनेगा कि यहां पे स्टर एज ए मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि स्टर का निर्माण करना ही स्टेरिफिकेशन कहा जाता है मेरे भाई। और स्टेरिफिकेशन जो बनाए जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से मिलकर बनाए जा रहे हैं, इस बात को पहले गांठ बांध के रख लो और अपने दिमाग में भर के रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से स्टर का बनाया जाता है। अब हम समझते हैं रिएक्शन कैसा होता है। बेस्ट पार्ट मैंने बोला इसका मैकेनिज्म, और उसको आप अच्छे से समझना और बहुत अच्छे तरह से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कोई हमारा दो बात नहीं होगी, दो मत भी नहीं होगी। 100% श्योर सीख के जाओगे, गारंटी हमारा, जो उसके साथ बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे बात। अभी बोला क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड और यहां लगा जाता है O और ये H। R का मतलब कोई कार्बन ले सकते हैं और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा रहता है। इस कार्बन को हम लोग कार्बोनिल कार्बन कहा जाता है, साथ में OH लगा जाता है। तो इस प्रकार ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। आप क्या लेंगे? हम एल्कोहल लेंगे। चलो भाई एक एल्कोहल ले लेते हैं। एल्कोहल कैसा लेना है भाई? एल्कोहल में हमारा H और OH ग्रुप लगा रहता किसी कार्बन पे, तो तुम्हारा यही हो गया एल्कोहल, यही हो गया एल्कोहल। अब क्या करते हैं, किसके प्रेजेंट में कराया जाता मेरे दोस्त? तो बोला गया कि मिनरल एसिड भाई, और मिनरल एसिड में या तो HCl या तो H2SO4 दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए ऑब्लिक देके मैंने लिख दिया है कि HCl और H2SO4 के प्रेजेंट में स्टेरिफिकेशन होती है, और इसके लिए रिएजेंट हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल लेता है। देख मेरे दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये प्रॉपर्टीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये प्रॉपर्टीज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और यहां पे हमारा या एल्कोहल से OH बॉन्ड ब्रेक होती है। ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं मैं ना, ये पढ़ रहा हूं एक्चुअली केमिकल रिएक्शन का केमिकल प्रॉपर्टीज है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज वाला। बात समझ में आ रहा? तो इसका मतलब यहां तो टूटेगी। देख भाई, यदि टूटा
मैंने बोला यहां से लेकर OH वाला टूटेगा और ये बोला कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर में ये वाला बात टूटेगा और टूट के ऐसे वाला निकल जाएगा बाहर। अब यहां जब टूटेगा ना, क्यों टूटा देखना ध्यान समझ में। एक्चुअली तो ऑक्सीजन हमारा ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखिए ऑक्सीजन हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो खेला क्या हो रहा है, खेला ऐसा खेलेंगे ताकि तुम भी खेल पाओ। अब देखिए ये नेगेटिव वाले जो एटम हैं इस पॉजिटिव पे जाके अटैक करेंगे मेरे दोस्त, और जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव पे जाके अटैक करेंगे। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, इस प्रकार OH और साथ में H आपस में निकलकर वाटर निकल जाएगा। तो यहां पे हमें जो बाई प्रोडक्ट लिखा मैंने, क्या वाटर निकल रहा है। और जो मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं दोस्त कि हमारा R एज इट इज लिख, R एज इट इज लिख, और देख क्या प्रोडक्ट बन रहा। जैसे R था R, ये कोई रिएक्शन नहीं करा, C पे डबल बॉन्ड तो लगा यहां पे C पे डबल बॉन्ड, तू आंख मूंद के बना सकता है। देखो पॉजिटिव पे ये वाला पूरा पार्ट आके अटैक कर गया है, तो पूरा पार्ट आके अटैक कर गया तो O और तुम्हारा यहां क्या आ जाएगा CH3। और ये बता एस्टर है या नहीं है, तो इस प्रकार एस्टर का निर्माण हो जाता है। अब आओ समझते हैं लिखा क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्टेरिफाइड, दैट मीन स्टेरिफाइड मतलब एस्टर बनाया जाता है विथ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब दोनों ही ग्रुप एक ही ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप अगर एलिफेटिक कार्बन पे लगा हुआ है तो हम उसको एल्कोहल, और एरोमेटिक कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं फिनोल्स, दैट मीन बेंजीन में लगा हुआ है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट कराया जाता है। मिनरल एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और आपके पास HCl, दोनों में से कोई एज ए कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। याद रख ले, दिमाग में भर ले, दिमाग में भर ले स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब आओ देखते हैं, आप अगर समझ गए हैं तो अपना कॉपी में ए फिनोल्स लेके जरूर ऐसा ट्राई करना, और अगर हाँ तो मेरे कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के दिखना, सर हाँ बना पाए हैं, आप कच्चा समझा दिए और हम अच्छे से समझ गए। चलो अब हम आते हैं क्या इसका मैकेनिज्म पार्ट में, देखना मजे आ जाएगा। अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी बाकायदा दिया गया है, तो हमारा मैकेनिज्म कैसा काम करता है देखना, मतलब कैसे बनता है मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देख मेरा दोस्त, देख ध्यान से देख, समझना, एक नंबर में समझाता हूं आपको, ध्यान सुनना। बोले कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, बोला R सर, और साथ में सर क्या होता है डबल बॉन्ड सर, ये लगा दिए सर, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और साथ में क्या हो जाता तुम्हारा O और साथ में रहता तुम्हारा H, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो कोई समझ में आना और ना आना का कोई बात ही नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप लोग बोलो कि मिनरल के प्रेजेंट में रिएक्शंस होता है, मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड का मतलब ही होता है H पॉजिटिव मेरे दोस्त। क्या पाया जाएगा, H पॉजिटिव। देख कैसा खेलेगा ये कैटेलिस्ट, देख कैसा खेलेगा कैटेलिस्ट। जब भी ऑक्सीजन है तो इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तुम्हें याद होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए यदि 11 पढ़े होते। अब आप देखो ये लोन पेयर करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये क्या करता है, एरो ऐसा दिखाया जाता है। एक्चुअली हमारा लोन पेयर या नेगेटिव से पॉजिटिव को दिखाया, लेकिन जाता क्या है उसका उल्टा यहां तक अटैच होगा, लेकिन एरो दिखाया जाता है ऐसा, मतलब इसका ट्रांसफर हुआ, इसके लिए वजह से यहां रिएक्ट हुआ। तो आप बताओ ये वाला आके क्या कर जाएगा, यहां अटैक कर जाएगा, बात यहां क्लियर है। अब अगर अटैक कर गया तो आपके पास बना क्या, R एज इट इज तुम्हें लिख लेना, R एज इट इज लिख लेना है। और इस पे आपको बोलो सर ऐसा है, इस पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है, केवल H पॉजिटिव जाके ऐड हो गया। यदि H पॉजिटिव ऐड हुआ है मतलब इसके पास आया तो इस पे बोलो एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ हाँ एकदम आ जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स दिया है, कोई इलेक्ट्रॉन देने से क्या करता है अपने आप को पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन गया, OH पे एक चार्ज आ गया। साथ में ये OH लगा हुआ, इसको हम OH लगा के ही रखेंगे, लगा के ही रखेंगे जब तक इसका काम ना आए। ये बात समझ में आया। अब देखो खेला कैसे होगा, खेला कैसे होगा देख। साथ में बोला कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्कोहल, और एल्कोहल में क्या होता है मेरे भाई, ऐसा लगा हुआ है, ये OH लगा रहेगा और इस पे तुम्हारा क्या लगा रहेगा CH3, ये तुम्हारा एल्कोहल है, ये तुम्हारा एल्कोहल है। इस एल्कोहल में भी देखो ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन में भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है तो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहां मेरे दोस्त 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब ये देख क्या करेगा, ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना बात को। अब देखना थोड़ा येलो कलर बनाते, येलो बनाते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज कमी है तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ये अपने आप को बैलेंस, अपने आप को बैलेंस। जब ये आपको इसको दे देगा तो ये कार्बन पे क्या आ जाएगा मेरे भाई,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एल्कोहल के साथ। लेकिन एल्कोहल के पास बड़े मजेदार वाली चीज है। क्या चीज है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर इस कार्बन के पॉजिटिव वाले को दे देंगे और दे देने का मतलब क्या? ये वाला के अटैच हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो लिख लो, जो हुआ वही लिख लो, प्रोडक्ट बन गया। बस इतना सा तो आसान है भाई, मेरा आसान काम है। देख मेरा क्या करना है, यहां आर लगा देना है, और आर लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सी पे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के साथ हमारा OH आ जाएगा। हमारा पॉजिटिव हट गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है। अब ये देख हमारे पास क्या बना है? O, और साथ में बना है तुम्हारा क्या चीज? साथ में बना है OH, तो है ये रखा हुआ, और ये वाला पूरा टेस्ट हो गया। तो हम यहां लाके ला देंगे और जिसको बोल देंगे सर हमारा ये OH लग गया है। क्या लग देना है? OH लग गया, तो ये O है और CH3 यहां पे लग गया है। क्या लगाना है? इस पे लग गया CH3 भी है, और साथ में इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, साथ में इसके पास एक हाइड्रोजन भी। पूरे वाला को मैंने यहां नीचे लिख दिया, जैसे था वैसे हो गया, बस इतना सा था। अब देखो ध्यान से गौर से समझना। अब देख ये वाला ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है क्या करेगा? देख क्या करेगा, देख ध्यान से समझना बात। ये भाई ऑक्सीजन ना, ये अपने आप को, ये हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेंगे, अपने से विड्रॉ कर लेंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर आके अटैक करेंगे, ये लोन पेयर जाके इस पे अटैक करेगा। यदि अटैक कर गया है तो ये, चलो अब अगला क्या होगा इसको देखो। अब यहां कैसे काम करके एज इट इज लिखना, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं एरो, क्योंकि उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इसीलिए इधर लिख रहा हूं। तो आपके पास क्या बना? ये आर लिख देना है, और इसके पास आपके पास OH लगा देना। क्या लगा देना है? OH लगा देना। ये खत्म हो गई है, और ये देखो आपके पास ये वाला हाइड्रो कर लिया अपने आप को, तो बताओ यहां पे क्या बन जाएंगे? O, और साथ में क्या बन गया? CH3। ये तो कहानी इधर खत्म। अब ये जब इधर चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसके अंदर में जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और साथ में 2 H बन जाएंगे, क्योंकि एक H इधर चला गया तो H2 बन गया। अब देखना कोई भी ऐसा कार्बन जिसपे OH लगा हुआ 2 है, जहां 2 OH लगा हुआ इसका मतलब अनस्टेबल है। तो ये देखो 3 बॉन्ड है, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे खींचेंगे? यदि बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इधर ले लेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। देखो H2 और O, और वाटर बाहर निकल गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे कार्बन के पास, ताकि वो बैलेंस बना के रहे, क्योंकि इसका उधर दिया है तो ये वाला पार्ट इधर ले लेंगे। अब देखो ये वाला पार्ट अगर ले लिया है तो हमारा क्या बन जाएंगे? इधर ये वाला पार्ट को आपको लिखना है R, और देखो ये वाला को इलेक्ट्रॉन दिया OH इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपके पास क्या कर लेंगे? OH पे आपके पास एक फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान में रखना, ये तो हमारे पास है, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं OCH3। बात क्लियर है? और ये साथ में देखो हमारा ये निकल गया, तो हम बोलेंगे सर H2O निकल गया। अब आपके पास देखो हमारे पास यहाँ OH पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बीच बॉन्ड है, हाइड्रोजन अपने आप को इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो ये अपने आप को क्या हो जाएंगे बता? तो ये वाला बन जाएंगे R, और साथ में आपके पास बनेंगे C, और डबल बॉन्ड O। ये तो बन गया, H बाहर निकल गया, और H बाहर निकल गया तो बचा क्या तुम्हारे पास? ऐसा CH3। तो ये वाला बता क्या हो गया? एस्टर। तो इस प्रकार हमारा एस्टर का निर्माण होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, और साथ में आपको मिनरल एसिड के प्रेजेंट में। तो वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में चुपके से कमेंट कर दे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए, और अब तक अच्छे वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।